हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। मैं अर्चना एक बार फिर से अपने चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं और गणेश चतुर्थी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। ये 10 दिन जो गणेश जी हमारे घर में विराजमान रहेंगे, तो मेरी यही कामना है उनसे कि वो हम सभी के जीवन में ढेर सारी खुशियां लेकर आएँ और हमारी जो भी इच्छाएँ हैं उन्हें पूरा करें और सभी की कामनाओं की सिद्धि हो, सभी सफलता प्राप्त करें। तो देखिए, फेस्टिव ओकेज़न तो चल ही रहा है। तो अभी जन्माष्टमी आई थी, उसके बाद अब गणेश जी आ गए हैं, उसके बाद में हमारी माता जी आएंगी। तो अब फेस्टिव ओकेज़न में जैसे हम डेकोरेशन वगैरह करते हैं, तो उसमें जो लाइटिंग है उसका बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है। रोशनी तो वैसे भी सबको बहुत अच्छी लगती है, तो मैं लाइट से ही जुड़े हुए जैसे 3 होम डेकोर आइटम्स लेकर आई हूँ, जिसमें मैंने लैंटर्न्स बनाई हैं और जो मेरे पास में जो बचे हुए सामान थे, कोशिश यही की है कि मैं उन्हीं से ही ये 3 लाइट्स बनाऊँ। तो अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर दें और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि ये मेरे लिए बहुत 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 बड़ा आप सभी का सहयोग होगा और मैं चाहती हूँ कि सब मुझे सपोर्ट करते रहें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैंने इसमें ये एक बॉल ले ली थी पुरानी सी बच्चों की, और इसको मैंने क्या है ऊपर से एक सर्कल कट कर लिया है और उसके बाद में जैसे ये फेविकॉल के ऊपर का जो बॉटल का टॉप था वो कट कर लिया है और इसको मैं अटैच कर रही हूँ। और उसके बाद में मैंने वॉल पुट्टी का डो लगा दिया है और नीचे भी मैंने जो टेप रोल होता है खाली वो अटैच कर दिया था और उसको भी मैंने ऐसे वॉल पुट्टी के डो से यहाँ पर अटैच कर दिया है। और इसको अच्छे से लगाने के बाद में फिर हम इसको कवर कर देंगे और ये जब वॉल पुट्टी सूख जाएगी तो बाकी का जो काम है हमें उसके बाद करना है, ताकि ये अच्छे से यहाँ पर अटैच हो जाए। अब जैसे अगर हमें थोड़े बहुत जो मार्क्स वगैरह इस पर बनाने हों तो वो तभी बनाने होते हैं जब ये वॉल पुट्टी पूरी तरह सूखी नहीं होती है, ताकि वो एकदम अच्छे से इस पर फिक्स हो जाते हैं। अब देखिए, मैंने इस पर ये सिल्वर कलर का स्प्रे पेंट कर दिया था और जैसे ये सिलिकॉन मोल्ड है तो इसमें मैंने क्या है, मुझे पहली बार मैं यूज़ कर रही थी तो मुझे थोड़ा डर लग रहा था, तो मैंने जैसे हॉट ग्लू से जो मोल्ड बनाने थे उससे पहले इस पर तेल लगा लिया। और वैसे मैंने ये देखा था कि जब अगर डायरेक्ट भी हम इसको अप्लाई करते हैं तब भी सूखने के बाद ये बहुत आराम से निकल आएंगे। तो अगर ऑयल वगैरह ना लगाएं तो भी वो अच्छे से निकल आते हैं, पर मुझे पता नहीं था तो मैंने सोचा कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरा ये मोल्ड ही ख़राब हो जाए, और मैंने इस पर ऐसे थोड़ा थोड़ा सा ऑयल लगा लिया था। वैसे ये बाद में साफ़ हो जाएगा, इसे हम पोंछ सकते हैं। और इन्हें भी मैंने फिर ब्लैक कलर से इनको कलर कर लिया था। अब देखिए क्या होता है कि जब हम कोई काम करते हैं तभी हमें पता लगता है, और जो एक्सपीरियंस होता है वो ये बताता है कि ये काम हमने सही से किया या नहीं किया। तो कुछ करने से पहले तो कम से कम हमें डरना नहीं चाहिए। करेंगे नहीं तो पता कैसे चलेगा कि गलत क्या है और इसमें हमारी क्या गलती थी, हम उसे कैसे सुधार सकते हैं। तो उसको और अच्छा बनाने के लिए हमें कोशिश तो करते ही रहनी चाहिए, और जब खुद से हम कुछ करते हैं ना तभी हम समझ पाते हैं कि हाँ, इसमें कौन सी कमी रह गई जिसे हम सुधार सकते हैं, ताकि आगे जब हम फिर से वो जैसे उस तरह का कोई काम करेंगे तो वो बहुत परफेक्ट होगा, और प्रैक्टिस से ही परफेक्शन आता है। तो वैसे मैं जो आपको बीच बीच में बताती रहती हूँ, ये क्राफ्ट से अलग ये कुछ इसलिए नहीं बताती कि मैं अपना ज्ञान बघारना चाहती हूँ या फिर मैं इसमें जैसे अपना आप किसी की सिंपैथी चाहती हूँ। वो तो जो मैं करती हूँ ना, तो वो जो एक्सपीरियंस होते हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर लेती हूँ, क्योंकि मेरे वीडियोस को देखने वाले और मुझे सब्सक्राइब करने वाले सभी मेरे अपने हैं, तो उन्हें मैं बताती रहती हूँ। अब देखिए, ये जो इसके ऊपर मैंने ऐसे सिल्वर कलर से हाथ से ही थोड़ा हाईलाइट कर दिया था, ताकि ये उभरे उभरे दिखेंगे हमारे जो ये बने हुए जो मैंने जैसे मोल्ड्स तैयार किए हैं, क्योंकि ब्लैक के ऊपर ये जैसे सिल्वर है तो ये शाइन करेगा, और जो मैं लाइट बना रही हूँ वो भी सिल्वर ही है, तो मैंने सोचा कि ये ब्लैक और सिल्वर का जो कॉम्बिनेशन है वो प्यारा लगेगा। अब यहाँ नीचे मैंने ये जो लेस है बची हुई थी पहले की, वो पहले भी मैंने क्राफ्ट्स में यूज़ की हुई है, तो मैंने इसी को ही लगा दिया है, क्योंकि ये इसके साथ अच्छे से मैच हो जाएगी। और कोई ज़्यादा ब्राइट कलर लेने की ज़रूरत हमें नहीं है, रेड वगैरह की या किसी और कलर की इसमें ज़रूरत पड़ेगी नहीं। जो ये लैंप मैंने तैयार की है इसमें मैंने ब्लैक, सिल्वर और ये जैसे ये स्टोन वाली जो लेस है इन्हें ही मैंने लगाया है, तो आपस में ये बहुत अच्छे से मिक्स एंड मैच हो जाएंगे।
और देखिए ये जैसे साइड से हवा निकल गई है ना, तो ये तो फूंक मार के भर दो लैंप में कभी भी, तो वो वापस से भर जाएगी। और इस तरह से मैंने इसको थोड़ा बहुत ये लेस से और जैसे मोल्ड हैं और स्टोन्स वगैरह जो थोड़े मेरे पास रखे हुए थे उन्हें लगा करके मैंने इस लैंप को तैयार कर लिया था। और मुझे क्या है कि कुछ रीज़न्स थे जिसकी वजह से मेरा जो वीडियो है वो डिले हो जाता है। और पर मुझे पता है कि मेरे सब्सक्राइबर्स मेरे साथ बहुत सपोर्टिव हैं, बहुत अच्छे हैं, वो एकदम से मुझे छोड़कर जाएंगे नहीं। तो मैं यही विश्वास रखती हूँ और ज़्यादा कुछ ऐसा नेगेटिव सोचती नहीं हूँ। धीरे धीरे टाइम ज़्यादा मिलने लग जाएगा तो मैं और अच्छे अच्छे और जल्दी जल्दी वीडियोज़ आपके लिए लेके आती रहूँगी। तो अब देखिए यहाँ पर ये स्टोन्स हैं। पहले मैंने ये फेवी गम से लगाने की कोशिश की थी, पर वो क्या है काफ़ी ऐसे फैल रही थी। तो फिर मैंने जो ग्लू होता है ना, जो क्राफ्ट ग्लू, उसको लेकर के और उससे मैंने इनको अटैच कर दिया, क्योंकि मुझे लगा कि ये स्लिप ना हो जाए, नीचे निकलते चले जाएं, तो इसलिए मैंने ये ग्लू लगा दिया था। और उसके बाद में मैंने इसको ब्लैक और ये जो सिल्वर है ऐसे वाइट कलर से और इसको मैंने बना दिया है। और देखिए ये लैंप मेरी लगभग तैयार हो चुकी है। और उसके बाद इसी तरह से इसको पूरा मैं डेकोरेट कर लूँगी, ऐसे छोटे छोटे फूल बना करके। और इसमें अंदर आप चाहें तो वैसे इसको हम टेबल पर भी रख सकते हैं, और चाहें तो इसके ऊपर जैसे थोड़ी सी ऐसे मैंने स्टोन वाली लेस की ही डोरी बना दी थी और उस डोरी को लगा करके और फिर मैंने इसको हैंग भी कर लिया था। तो मेरे पास ऐसी कोई जैसे प्रॉपर बहुत बड़ी मतलब ऐसी जगह तो थी नहीं, पर जहाँ पर भी मुझे लगा कि मैं टांग कर दिखा सकती हूँ तो वहाँ पर मैंने इसे टांग दिया था। आप कोई अच्छी सी प्यारी सी जगह पे रखना, जैसे आप लैंप बनाओ या कुछ बनाओ, और उसके अंदर जो टी लाइट्स हों या छोटी छोटी जैसे दिवाली वगैरह की जो लाइट्स होती हैं तो वो लगा लेना उसमें और डाल करके अंदर, और आप इसको रख भी सकते हैं और टांग भी सकते हैं, दोनों तरह से ये यूज़ हो जाएगी। अब देखिए मैंने इसमें ये लाइट्स डाल दी थी और ये कुछ इस तरह से चमक रही है, क्योंकि मेरे पास में क्या है वो छोटी वाली लाइट नहीं थी जिनमें बैटरी होती है ना, तो डायरेक्ट अगर ऐसी लाइट मिल जाए मल्टी कलर वाली तो वो लगाएंगे ना तो वो बहुत अच्छे से लुक देगी। और ये देखिए ये इसका ऐसे रोशनी में मैंने व्यू लिया है और वो अंधेरे का है। अब दूसरी जो है ना ये मैंने जो बनाई थी, तो ये मेरे पास एक खाली बॉटल पड़ी थी, तो पहले मैंने इसे रेड कलर से स्प्रे पेंट कर दिया। और इसको जब तक ये सूख रही थी तो मैंने सोचा जैसे मेक्रम की जो डोरियां होती हैं ना, वो डोरी मैंने ले ली थी और ये मतलब मेरे पास में जितनी बची हुई थी, तो मुझे लग भी रहा था कि शायद एक ही कलर की डोरी से काम ना चले। अब देखिए इसको ऐसे हमें आप हाथ से नहीं करना है इसको बिल्कुल भी, इसकी एक प्रॉपर चिमटी आती है क्योंकि हाथ जलता है। पर ये भी है कि जो मेक्रम है ना उसको चिपकाने के लिए अब हल्का हल्का गर्म हो तभी उसे प्रेस करना होता है। अब वो मेरी जो चिमटी थी ना वो तो मिल नहीं रही थी और मुझे ये बनाना भी था, तो मैंने सोचा कि इसको अब करते हैं धीरे धीरे। काफ़ी बार मतलब ऐसे हाथों से मैंने कर कर के इसको काफ़ी बार मेरी उंगलियां जली हैं, पर मैंने इसे बना लिया था। अब देखिए ऐसे मैंने ये एक लंबी लंबी सी डोरी ले ली है। मेज़रमेंट ऐसा कुछ था नहीं, पर मैंने जैसे 60 सेंटीमीटर के आसपास की ली थी, हालांकि वो भी कम पड़ गई थी बाद में। और इसके अंदर ये जो सर्कल है इसमें लगभग 40 ऐसे मेरी डोरियां आ गई, इवन नंबर में आती हैं तो काफ़ी अच्छा रहता है। और इस तरह से इस सर्कल को पूरा कवर कर लेंगे और देखिए बोतल के ऊपर अच्छे से आ जाएगी। आप चाहें तो इसको हॉट ग्लू से फिक्स भी कर सकते हैं, पर बनाने के बाद में ना मुझे कुछ और भी सूझ गया था, दो व्यू हो गए थे इसके, वो आप आगे देखेंगे। देखिए पूरी डोरियां डल गई हैं। अब हम इसको बॉटल में लगा लेंगे और फिक्स कर लेंगे। बहुत ज़्यादा मैंने इसको मतलब बहुत अच्छे से अटैच नहीं किया था, उस तरह से किया था कि ये निकल भी जाए और लगा भी रहे। तो अब देखिए इस तरह से हमें कॉर्ड्स लेनी होती हैं, बीच की 2 कॉर्ड्स को बीच में ही रहने देते हैं और साइड की जो कॉर्ड्स हैं ये जो कॉर्ड्स हैं वो एक बार लेफ़्ट एक बार राइट ऐसे करके हम बनाते हैं, क्योंकि अगर एक ही साइड से बनाएंगे तो वो पैटर्न थोड़ा डिफरेंट आएगा। वो भी मैंने आगे इसमें बना दिया था क्योंकि ये मेरे पास कम ही थी कॉर्ड। तो इस तरह से मैंने इसको एक एक करके ये जैसे गिठान जैसी तो पूरे में लगा लिया और फिर हमने इसमें मोती डाले थे। तो अब देखिए ये सूख चुका है, इस पर मैंने
अटैच कर लिया था कलर सूखने के बाद में। और जो हॉट ग्लू से अटैच किया था ना, हॉट ग्लू में एक बेनिफिट ये होता है कि हम उसको हटा भी सकते हैं। तो ये गोल 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 रोज़ वाले जो मेरे पास में मोती थे ना, वो सारे मोती मैंने जितने भी कलर थे वो मैंने ले लिए और देख लिया कि कौन कौन से आ सकते हैं। अब बीच वाले कॉर्ड्स में हम मोती डाल लेंगे और साइड के कॉर्ड्स को ऐसे आगे पीछे हम इसको ऐसे घुमा करके, और वही जो हमारा पहले वाला पैटर्न है तो वो लेते रहेंगे। और देखिए ये दोनों साइड्स में जो हैं ये कॉर्ड्स बहुत अच्छे आपस में दोस्त हैं, जो बिना बुलाए ही एक दूसरे की मदद करने के लिए आ जाते हैं, एक बार इधर से एक बार उधर से, और ये हमारा जो पैटर्न है वो बनता चला जाता है। और वैसे भी देखिए दोस्ती जो होती है ना, वो ऐसी ही होती है कि उसमें बुलाने की या बताने की ज़रूरत पड़ती नहीं है कि तुम मेरे दोस्त हो। जब ज़रूरत पड़ती है तो वो इंसान अपने आप हाजिर हो जाता है। अगर आपको कोई परेशानी है, बिना एक्सपेक्टेशंस के जो होती है ना, वो ट्रू फ्रेंडशिप होती है। और उसमें ऐसा नहीं होता है कि नहीं भाई हम तुम्हारे फ्रेंड हैं, तुम्हारे लिए हमने ये किया है तो तुम हमारे लिए उतना करो, ऐसा कुछ नहीं होता है। और देखिए मैंने ग्रीन और येलो का जैसे कॉम्बिनेशन ले लिया है, और उसके बाद में पहले मैंने सोचा था कि ग्रीन के नीचे येलो डालूंगी, पर बाद में मैंने उसको चेंज कर दिया था। पैटर्न आप देख लीजिए कि कैसे बनाया है, और बहुत इजी है, ऐसी कोई डिफ़िकल्टी आती नहीं है। एक बार अगर जैसे हाथों में आ जाता है ना, तो वो रिदम से बनता चला जाता है। और जहाँ तक मैं बात कर रही थी जैसे फ्रेंडशिप की, तो उसकी बात ये है कि हमारे सबसे अच्छे जो दोस्त होते हैं ना, वो हमारे पेरेंट्स होते हैं। क्योंकि पेरेंट्स बच्चों को ना हमेशा आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हैं, और अगर बच्चों को कोई प्रॉब्लम है तो मैं ये कहूँगी कि हमेशा अपने पेरेंट्स से ही सलाह लें पहले। और ये देखिए ये मैंने जब बनाया था, जब मैं बहुत छोटी थी, और तब मैं सिर्फ बनाती थी। अब मैं यूट्यूब पे डालने लगी हूँ, पहले मैं सिर्फ बना के रखती रहती थी। हाँ, तो जो पेरेंट्स होते हैं, मैं उनकी बात कर रही थी, तो वो क्या करते हैं कि बच्चों को हमेशा सही सलाह देंगे। तो आपको सबसे पहले तो उन्हीं से दोस्ती करनी चाहिए, और वही हमारे सच्चे और पक्के दोस्त होते हैं। और उसके अलावा जैसे हम ये सोचते हैं ना, जैसे आजकल जनरेशन गैप नाम की जो चीज़ आ गई है ना, कि ऐसे बच्चे कहते हैं कि भाई हमारे पेरेंट्स हमारी बात नहीं समझते हैं, वो चीज़ नहीं होती है। हो सकता है कि आप खुद ही उनको समझ ना पा रहे हो या इग्नोर कर रहे हो। तो रिश्ता तो देखो कोई भी हो, वो दोनों तरफ से ही चलता है, दोनों तरफ से ही बनता है। और जब हम मिल कर के कोई काम करते हैं तभी अच्छा होता है और तभी बनता है। और वैसे मैं ये बात इसलिए भी कह रही हूँ क्योंकि मुझे पता है कि पेरेंट्स की अहमियत क्या होती है, क्योंकि मेरे पेरेंट्स नहीं हैं, तो इसलिए मैं जानती हूँ। और बहुत मतलब मैं उन्हें मिस भी करती हूँ। बहुत जल्दी वो चले भी गए, पर अब जितना भगवान ने जैसे जो लिखा है ना, पहले से ही होता तो वही है। इंसान अगर खुद चाहे कि सब कुछ उसके अनुसार होता रहे तो वो नहीं होता है। और मैंने भी जैसे होता है ना कि भाई हमेशा मतलब यादें तो साथ में रहती ही हैं। और मैंने उन्हें जब उस स्टेज पर, देखिए उस स्टेज पर खोया था मैंने, जैसे जब मैं एमए कर रही थी ना, तो मैं मेरी मदर से काफ़ी दूर थी और मेरे जो फाइनल एग्ज़ाम चल रहे थे, और उस टाइम पर मैं उनको देखने भी नहीं जा सकी थी। जो जैसे होता है ना, अंतिम दर्शन पर भी मैं नहीं थी। तब मैं ये सोचती हूँ कि जिसने मुझे दुनिया दिखाई, जब वो दुनिया से गई तो मैं उनको देख भी नहीं पाई। ये एक बहुत बड़ा मतलब बहुत बड़ा जैसे आयरनी बोल सकते हैं आप, कि एग्ज़ाम लिखती रहती थी और आंखों में आंसू भरे रहते थे, पर मेरी मदर हमेशा ये कहती थी कि बेटा कुछ बनना है। और मुझे ये पता था कि मैं पहुंचूंगी भी, तब तक भी मैं उस समय तक नहीं पहुंच पाऊंगी। तो मैं जब गई तो वो जा चुकी थी। और जब मतलब उसके बाद में जैसे तैसे वो टाइम जाता है ना, तो इंसान सब्र करना सीख जाता है। हालांकि मुझे कभी ये लगता नहीं है कि वो मुझसे दूर हैं या मुझसे अलग हैं। फिर मैंने एमए किया, बीएड भी किया, बीच में एमएड भी किया। तो एमएड का जब मेरा रिज़ल्ट आया तो मुझे गोल्ड मेडल मिला था। और तब मैंने मेरे पापा को जब फ़ोन किया तो मैंने कहा पापा मुझे गोल्ड मिला है। उस समय मेरे पापा के मुँह से निकला था कि थैंक यू बेटा, वो उनके लास्ट वर्ड्स थे। हालांकि मुझे ये लगा कि शायद थैंक यू उन्होंने बहुत ज़्यादा खुशी में कह दिया, क्योंकि वेल डन या गॉड ब्लेस कहते, पर वो थैंक यू जो था ना, पर मुझे ये पता नहीं था। मुझे लगा कि शायद वो ये वेट कर रहे थे कि बेटी कुछ अचीव कर लेगी, और उसके बाद में थोड़े टाइम बाद ही वो चले गए। और अब सोचिए आपकी मतलब एक तरफ इतनी बड़ी खुशी और एक तरफ
जो ऐसा दुख होता है ना, जो कभी मतलब ऐसा खालीपन आ जाता है जो भरता नहीं है लाइफ में, ऐसी चीज़ें मैंने बहुत देखी हैं। तो इसलिए मैं बहुत स्ट्रॉन्ग भी हो चुकी हूँ देखा जाए तो अंदर से। इसलिए मैं मतलब स्ट्रगल ही होती है लाइफ, ये मैं मान भी चुकी हूँ। अगर स्ट्रगल नहीं है तो लाइफ कुछ भी नहीं है। हमेशा डिप्रेस नहीं होना चाहिए, किसी भी छोटी छोटी बात से हमें घबराना नहीं चाहिए। ये ज़िंदगी है जिसमें हमें आगे बढ़ना है, तो मतलब इसी तरह बढ़ना है, संघर्ष करते हुए ही बढ़ना है। अब देखिए मैंने वो क्रीम कलर जो था ना वो कम पड़ गया था तो येलो डाला, और उसके साथ सेम वही ऊपर वाला पैटर्न मैंने फॉलो कर दिया। अब ये नीचे हम इसको ऐसे नीचे एक डोरी लेकर के पूरा इसको बांध देंगे। आप चाहें तो इन्हें नीचे चिपका सकते हैं। अब यहाँ मेरा ट्राइपॉड बहुत बुरी तरह हिल गया था, तो चिपकाने से क्या होगा कि इसके नीचे फिर आप ढक्कन लगा दें तो ये टेबल पे रख देंगे। और अगर आपको लगता है कि नहीं हम इसे हैंग ही करेंगे, जैसे मैंने हैंग किया है, तो लंबी लंबी सी डोरियाँ आप छोड़ दीजिए और उन्हें आप चाहें तो जिगजैग पैटर्न में या किसी भी पैटर्न में आप कट कर सकते हैं। और इसमें नीचे आप चाहें तो जैसे घंटियाँ हैं या फिर मोती हैं वो नीचे भी लगा सकते हैं। अब मेरा हाथ बहुत जल रहा था पर मैंने फिर भी अपना ये काम किया है। ये ऊपर मैंने हैंग करने के लिए डोरी बना ली है और इस डोरी को मैं ऊपर इसके टॉप पर अटैच कर दूँगी ताकि मैं इसे हैंग कर सकूँ और इसमें ढेर सारी लाइट्स डाल करके और जगमग जगमग कर सकूँ। तो ये हो गया। और उसके बाद में देखिए नीचे का जो पार्ट है उसको मैंने कट कर लिया है, और कट करके ऐसे मैंने ऐसे क्रॉस में कट किया था और कट करके इसमें नीचे थोड़ी बहुत ऐसे घंटियाँ वगैरह लगा दी। घुंघरू मोती कुछ भी हो आप लगा सकते हैं, अदरवाइज़ ऐसे भी छोड़ सकते हैं बिना कुछ लगाए, वो दोनों तरह से ही बहुत अच्छा लगता है। अब इसको भी हॉट ग्लू से ही अटैच कर दिया। मैंने सोचा जलाना नहीं है, पर हॉट ग्लू भी तो गर्म ही होती है, उससे भी तो जलता ही है ना हाथ पर। ये मेकरम है वो तो हमें गरम गरम में ही यूज़ करनी है। देखिए मेरे पास जो जगह थी वहाँ मैंने टांग दिया है, तो ये कुछ ऐसा लुक देगा लाइट में। और इसके बाद क्या हुआ, आप देखिए बॉटल जो है ना वो उधर साइड से ग्लू गन निकल गई थी, हॉट ग्लू। तो मैंने सोचा इस बॉटल को निकाल के और सिर्फ मेकरम का जो मेरा बनाया हुआ है कवर उसी में ही लाइट्स डालें। तो देखिए ये और ज़्यादा जगमग हो रहा था, मुझे और सुंदर लग रही थी। तो खूबसूरती तो सादगी में ही होती है, उसके लिए तामझाम करने की, दिखावा करने की ज़रूरत नहीं है। और जो हमारी भावनाएं हैं ना वो तो मतलब बिना कहे ही समझ आती हैं, उसके लिए हमें बहुत ज़्यादा अपने वर्ड्स यूज़ नहीं करने चाहिए। अब ये देखिए तीसरी जो मैंने लैंप बनाई थी, तो इसमें मैंने क्या किया, इस तरह से ऐसे आप चाहें तो कितना बड़ा बड़ा भी गैप ले सकते हैं और उस ऐसे मैंने इसके सीधी सीधी लाइंस डाल ली हैं। पहले मैंने 7 बनाए थे ये बॉक्स, फिर मैंने बाद में उनको हटा दिया था क्योंकि 7 बनाने के बाद में ना जब मैंने उसे फोल्ड किया तो वो राउंड शेप नहीं आ रहा था, तो मैंने 6 ही रहने दिए थे। तो वो आप आगे देखेंगे। और सिंपल कार्डबोर्ड से ही मैंने ये लैंप बनाई है। अब देखिए ये 7 हैं, एक मैंने एक्स्ट्रा रखा था कि देखते हैं इसको फोल्ड करके क्या होगा। अब बीच में भी मैंने ऐसे झरोखा टाइप बना के छोटी छोटी खिड़कियाँ बना दी और उनको कट कर दिया। बीच में मेरी बेटी भी आ गई हेल्प करने के लिए, काफ़ी हेल्पफुल है, वो कूद ही जाती है कहीं भी हो उसकी माँ, वहाँ तो उसको तो आना ही होता है। तो वैसे भी क्या है, हमारी लाइफ सिर्फ हमारी थोड़े ना होती है, वो बहुत लोगों से जुड़ी होती है। हमेशा सबके बारे में सोच कर चलना चाहिए, हमेशा सबका ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि हमें देखो अगर कुछ हम सिर्फ सेल्फ ही सोचेंगे ना, सिर्फ अपने बारे में, तो सेल्फिश हो जाएंगे। और मछलियाँ थोड़े ना है हम हम हैं तो इंसान ना, इंसानों की फितरत थोड़ी अलग होती है और हमें तो हमेशा आगे बढ़ने की सोचनी चाहिए। आगे बढ़ें पर ऐसे बढ़ें कि कोई दूसरे को धक्का ना दे, दूसरों को साथ में लेकर चलें। जैसे होता है ना, बनना है तो पेड़ बन, झेल धूप दे छाऊं, ऊंचे कितना भी उठे रहे धरा पर पाऊं। पैर तो हमेशा ज़मीन पर ही टिका कर चलिए आप। और हर छोटी बड़ी बात के लिए बहुत ज़्यादा ऐसे मत हो जाइए कि नहीं ये तो बस मेरे मन मुताबिक हुआ ही नहीं है, कुछ तो भगवान पर भी छोड़ो। अब देखो यहाँ से क्या है, ये मैंने ऐसे ये पहले तो मैंने सोचा था कि ग्लू लगा दूं, पर वो क्या ढंग से ना मतलब इसको अटैच कर नहीं पा रहा था, काफ़ी देर तक मुझे पकड़ना पड़ रहा था। तो मैंने फिर इसको हटा करके और सिंपल हॉट ग्लू लगाया फटाफट से और इनको पेस्ट कर दिया, क्योंकि मैं सोच रही थी कि रात में ना इसका भी फाइनल व्यू दे दिया जाए। और हॉट ग्लू लगा करके फिर मैंने इसको पूरा ऐसे गोल गोल घुमाती गई, और जो भी इसके ऊपर के ये हैं ना, ये इसके पंख जैसे जो निकले हुए हैं, जो भी कह सकते हैं आप इसे, तो ये मैंने सारे अटैच कर दिए थे और एक राउंड शेप दे दी।
और ये पूरा गोल गोल घूम करके एक बॉक्स टाइप बन जाएगा और उस बॉक्स को साइड से भी हमें बंद कर देना है पूरा। और वैसे भी आज गणेश चतुर्थी है और गणेश जी क्या है, रिद्धि सिद्धि के दाता हैं, शुभ लाभ के दाता हैं, खुशियाँ हमारे जीवन में आएँ। तो हम गणेश जी से यही प्रार्थना करें कि सबके साथ अच्छा हो, सबका भला हो, कभी किसी के लिए हम कुछ गलत ना कर बैठें, किसी के साथ हमारी वजह से कुछ गलत ना हो जाए और भगवान हमें सद्बुद्धि दे ताकि हम हमेशा अच्छे अच्छे काम करते रहें और अच्छाई को ही समाज में बिखेरते रहें। जो बुराइयां हैं उनसे दूर रहने की जितनी हो सके उतनी कोशिश करनी चाहिए, तभी हमारा जीवन जो है ना, मनुष्य के रूप में जो हमें भगवान ने जन्म दिया है ना, वो तभी सार्थक होता है। ये नहीं है कि बस अपने बारे में सोचा, अपना भला कर लिया, बाकी जो होता है किसी का वो कुछ भी नहीं है। तो वो हम इंसान कहने लायक कब बनेंगे, इंसानियत नहीं होती है वो। देखिए नीचे ढक्कन लगा दिया मैंने और इसको मैंने क्या है, इसको नीचे से काटा हुआ है पर वो पूरा मैंने हटाया नहीं था। वो इसलिए है कि जैसे टी लाइट वगैरह डाल दें और नीचे हम सेलो टेप लगा करके उसको फिक्स कर सकते हैं। और ऊपर ये एक छोटी सी ऐसे घंटी सी मिल गई और उसके ऊपर मुझे ये अगरबत्ती लगाने का एक स्टैंड मिला था, तो वो भी मैंने इसमें लगा दिया है। और एक ढक्कन ले लिया मैंने, ये जैसे डाइजिन वगैरह की शीशी होती हैं, तो इसको इस तरह से मैंने लगा दिया ताकि ये ऊपर इसका टॉप बन जाएगा। फिर इसको पूरे को ब्लैक कलर से कलर कर देंगे और उसके बाद में ये हैंग होने के लिए भी इसमें क्या है, वायर लगी चुकी है, वो अच्छे से सूख भी जाएगी और फिर बाकी का जो काम है हम उसके बाद करेंगे। और देखिए जो छोटी छोटी ऐसे हमारे आसपास जो चीज़ें हो ना, कोशिश यही करनी चाहिए कि उन्हीं को यूज़ करें, उन्हीं से ही हम कुछ कुछ सुंदर बनाएं। इसी तरह जो हमारे आसपास हैं, जो हमारे अपने रिश्ते हैं ना, उन्हें ही हमें निभाना चाहिए, उन्हें उनका ध्यान रखना चाहिए। जो एक जैसे मृग तृष्णा होती है ना, वो कभी पूरी नहीं होती है। हिरण जो होता है वो, जैसे हम अगर रेगिस्तान में जाते हैं तो हमको लगता है कि वहाँ आगे हमें प्यास लगी है तो आगे पानी है, तब पर वो हमेशा पानी नहीं होता, वो रेत होती है, तो वहाँ तो आप प्यास से ही रह जाओगे। इसी तरह कस्तूरी होती है ना हिरण के गले में, नाभि में, तो वो कस्तूरी की खुशबू को बाहर ढूंढता रहता है, जबकि सब कुछ आपके पास है, आप खुद ही हो बेस्ट। और आपको ज़रूरत नहीं, आपके जो अंदर ड्रीम्स हैं, आपके जो मतलब जो भी आपने अपने जीवन में अचीव करने के लिए सोचा है या जो आपके शौक़ हैं, उनको टाइम दीजिए, उन्हें बढ़ाइए, कुछ क्रिएटिव कीजिए। कुछ लोगों को खेलना पसंद होता है, कुछ को म्यूज़िक बहुत अच्छा लगता है, और ऐसी चीज़ें जो होती हैं जो क्रिएटिव हैं, जो पॉजिटिव थिंकिंग को बढ़ाती हैं, हमेशा उन चीज़ों को आप आगे बढ़ाइए, नेगेटिविटी को अपने से दूर कीजिए। मृग तृष्णा में कुछ भी नहीं रखा है। जैसे मैं आपको एक बात बताती हूँ जो मुझे अभी याद आ गई है। 14 वर्ष वनवास सहा, एक उम्र कटी रोते रोते, तब जाकर समझ में आया कि सोने के हिरण नहीं होते। वास्तव में ही सोने का हिरण नहीं होता है, ये समझना पड़ेगा हमें। भगवान तक उसके बस में आ गए, हालांकि वो उनकी माया थी, पर वो उन्होंने समाज को यही सिखाया कि बाहर मत झांकिए, आप अपने अंदर देखिए। खूबसूरती, अच्छाई, सच्चाई सब आपके अंदर है और कोई इंसान बुरा नहीं होता है। कभी भी ये नहीं कहना चाहिए कि तुझ में ये कमी है या तू इतना बुरा है या तू गलत है, ये गलत होता है। हर इंसान के अंदर अच्छाई है, हर इंसान के अंदर सच्चाई है, बस ये डिपेंड उस पर करता है या उस मोटिवेटर पर करता है कि वो उसकी किस चीज़ को बाहर लेकर आना चाहता है। सबसे बड़ी तो हमारी ताकत हम खुद ही होते हैं, अपने अंदर जो अच्छा है ना उसको बाहर लाइए। बाकी तो ऐसा होता है कि देखो दुनिया में हर इंसान के पास हर चीज़ नहीं होती है, पर सब्र करना पड़ता है, तभी हम जी सकते हैं, तभी हम खुश रह सकते हैं और लोगों को खुश रख सकते हैं। आगे बढ़ने की कोशिश करते रहिए और बाकी ऊपर वाला सब देख रहा है, वो जो करेगा हमारे लिए अच्छा ही करेगा, वो कभी किसी का बुरा नहीं करता है। कुछ चीज़ें उस पर ही छोड़ दीजिए। जैसे एक भजन है, क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है, मेरी ये जीवन गाड़ी श्याम चलाता है। तो वास्तव में ही श्याम पर छोड़कर तो देखिए, वो आपकी जीवन गाड़ी बहुत अच्छे से चलाएगा। अभी मेरी तीसरी लैंटर्न तैयार हो गई है, इसमें मैंने लेस लगा दी है जो गैप्स थे उनमें, और नीचे से मैं लाइट्स डाल दूँगी। आप इसको भी रख भी सकते हैं और इसको चाहें तो हैंग भी कर सकते हैं। और देखिए ये मैंने थोड़े से ऐसे जो नीचे डेकोरेशन वाले जो पीसेस होते हैं वो भी मैंने इसके टॉप पर लगा दिए और मेरी लैंप बन गई। और इसके अंदर अब टी लाइट डालकर देखते हैं, ये जो होल है उसमें से ये
कुछ इस तरह से दिखेगी रखने पर। और अब टांगने का व्यू भी देख लेते हैं इसका। सो थिंक पॉजिटिव एंड बिलीव इन योर सेल्फ। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर करना। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आगे भी मैं अच्छे अच्छे वीडियोस लेकर आने की पूरी कोशिश करूँगी। मुझे सपोर्ट करते रहें और अपना ध्यान रखें। टिल देन स्टे क्राफ्टी।